दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों तरफ सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा था। हजारों योद्धाओं की मृत्यु हो चुकी थी और पांडव युद्ध जीतने के बाद भी अंदर से टूट चुके थे, क्योंकि उन्हें एहसास था कि इस युद्ध में उन्होंने अपने ही परिवार, अपने गुरु और अपने रिश्तेदारों का वध किया है। युधिष्ठिर को रातों में नींद नहीं आती थी। अर्जुन हर समय मौन रहने लगे थे। भीम जैसा शक्तिशाली योद्धा भी अंदर ही अंदर बेचैन था। तब एक दिन महर्षि वेदव्यास ने पांडवों से कहा, अगर तुम अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो भगवान शिव की शरण में जाओ, क्योंकि केवल वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। बस फिर क्या था, पांचों पांडव और माता कुंती भगवान शिव को खोजने निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले काशी में भगवान शिव को ढूंढा, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, क्योंकि महाभारत युद्ध में बहुत अधिक रक्तपात हुआ था। इसीलिए भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन नहीं दिए। कहा जाता है कि भगवान शिव काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। जब पांडवों को यह पता चला तो वे भी खतरनाक पहाड़ों, घने जंगलों और बर्फीले रास्तों को पार करते हुए हिमालय पहुंच गए। दोस्तों, उस समय का हिमालय आज से भी ज्यादा डरावना और कठिन था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं, गहरी खाइयां और जंगली जानवर। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। वे लगातार भगवान शिव को खोजते रहे। फिर एक दिन जब पांडव गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें वहां अजीब सा अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके आसपास मौजूद हो। उसी समय भीम की नजर एक विशाल बैल पर पड़ी। वो बैल बाकी जानवरों से अलग था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। भीम को तुरंत संदेह हुआ। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, यह कोई साधारण बैल नहीं हो सकता। कहा जाता है कि वो बैल वास्तव में स्वयं भगवान शिव थे, जो पांडवों से बचने के लिए नंदी यानी बैल का रूप लेकर वहां छिपे हुए थे। जैसे ही भगवान शिव ने देखा कि पांडव उन्हें पहचान चुके हैं तो वे वहां से भागने लगे। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया। उन्होंने दो पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए ताकि बैल वहां से निकल न सके। बाकी सारे जानवर भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन वो दिव्य बैल वहीं रुक गया। भीम तुरंत उस बैल की ओर दौड़े और जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, तभी एक चमत्कार हुआ। वो बैल धीरे धीरे जमीन में समाने लगा। पांडव यह देखकर हैरान रह गए। भीम ने पूरी ताकत से उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक उस बैल का शरीर धरती के अंदर जा चुका था। सिर्फ उसका कूबड़ वाला हिस्सा धरती के ऊपर रह गया और उसी क्षण चारों तरफ एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। पांडव समझ चुके थे कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव के दर्शन किए हैं। तभी आकाश में भगवान शिव की आवाज गूंजी, हे पांडवों, तुमने अपने कर्मों का पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। इस स्थान पर मेरा यह रूप सदैव पूजित होगा। दोस्तों, यही स्थान आगे चलकर केदारनाथ धाम कहलाया, और जहां बैल का कूबड़ प्रकट हुआ था वहीं पांडवों ने भगवान शिव का मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उस समय ना कोई सड़क थी, ना मशीनें, ना कोई आधुनिक तकनीक। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, बर्फ और खतरनाक रास्ते थे। फिर भी पांडवों ने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को दूर दूर के पहाड़ों से लाकर मंदिर निर्माण शुरू किया। भीम अपनी शक्ति से विशाल चट्टानों को उठाते थे। अर्जुन रास्तों की रक्षा करते थे। नकुल और सहदेव मजदूरों और साधुओं की सहायता करते थे, और युधिष्ठिर पूरे निर्माण कार्य की देखरेख करते थे। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी केदारनाथ मंदिर में लगे पत्थरों को देखकर वैज्ञानिक चौंक जाते हैं, क्योंकि उन पत्थरों के बीच किसी भी तरह का सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर भी हजारों साल बाद भी यह मंदिर मजबूती से खड़ा है। कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर को ऐसी दिव्य तकनीक से बनाया था जो आज भी रहस्य बनी हुई है। मंदिर बनने के बाद पांडवों ने वहां कई दिनों तक तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा मांगी और अंत में भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि यहीं से पांडवों की स्वर्ग यात्रा शुरू हुई थी। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह पांडवों की भक्ति, उनके पश्चाताप और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है।
शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग इतनी कठिन यात्रा करने के बाद भी केदारनाथ पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पहुंचकर एक अलग ही शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो आज भी भगवान शिव उसी हिमालय में विराजमान है। अगर आपको भी महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।